इस वीडियो में हम कुछ इनइक्वालिटीज देखेंगे डॉट प्रोडक्ट्स को यूज करके। तो पहला सवाल ये है कि विच ऑफ दीज इज ग्रेटर। अब यहाँ दो साइड्स में मैं दो चीज़ें रखूंगा और तुम्हें बताना है कि कौन सी चीज़ बड़ी है दूसरी से। अब यहाँ पर एज्यूम करना है कि हम नॉन जीरो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, किसी का भी मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड है मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और राइट हैंड साइड है मॉड ऑफ ए वेक्टर टाइम्स मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब दोनों दिखने में वैसे सिमिलर हैं, बट एक डॉट प्रोडक्ट काफ़ी कुछ चेंज कर देगा। तो एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से सोचो कौन सी साइड बड़ी है। ओके, तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो ये होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, और इस पूरे का मॉड लिया है तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ कॉस थीटा। सारी चीज़ें मॉड में आ जाएंगी। अब ये जो मॉड ऑफ कॉस थीटा है ये चीज़ें चेंज कर रहा है, बाकी सब तो सेम है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये जो मॉड ऑफ कॉस थीटा है ये इस लेफ्ट साइड को नीचे लेकर आ रहा है, छोटा बना रहा है। क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो हम बोल सकते हैं मॉड ऑफ कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। और किसी भी चीज़ को जो 1 से छोटी है अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज़ अपने आप छोटी हो जाएगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू द राइट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि कॉस ऑफ थीटा विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि दोनों चीज़ें बराबर कब होंगी। ये दोनों बराबर होंगी जब कॉस ऑफ थीटा इसको नीचे लेकर नहीं आएगा, यानी कि जब कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 1 होगा। सो व्हेन आर दे इक्वल? देर इक्वल व्हेन मॉड ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। और ये कब होगा? कोई भी चीज़ अगर 1 के बराबर है, किसी का मॉड अगर 1 के बराबर है, तो यानी कि या तो वो खुद 1 है या वो -1 है। 1 और -1 पे मॉड ऑफ कॉस थीटा 1 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड राइट साइड दोनों बराबर हो जाएंगी। और ये कब होगा? ये होगा जब थीटा 0 डिग्री है या फिर थीटा पाई है। अगर थीटा 0 है तो कॉस ऑफ थीटा 1 हो जाएगा और थीटा पाई है तो कॉस ऑफ थीटा -1 हो जाएगा। और ये कब होगा? अगर इसको विजुअली सोचें, थीटा 0 का मतलब है बोथ दीज वेक्टर्स आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। थीटा पाई है यानी कि दे आर फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इन दोनों को अगर कंबाइन करके देखें, कंबाइन करके सोचें, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन हो, दे आर बोथ कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर्स में सेम और ऑपोजिट दोनों डायरेक्शन चलती हैं। तो इसको इस तरह से देख सकते हैं, अगर एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, दे आर बोथ फेसिंग द सेम डायरेक्शन। इस केस में ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। और अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, इस केस में भी ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी, क्योंकि हम मॉड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो इस केस में भी बराबर होंगी। और इन दोनों केसेस में ये जो हमारे वेक्टर्स हैं ये कोलिनियर हैं, दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन। चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन हो, ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं। अगर कोई तीसरा सिनेरियो है जिसमें ये कोलिनियर नहीं है, कोई ऐसा एंगल है जो ना 0 है ना पाई है, तो इस केस में लेफ्ट हैंड साइड छोटी हो जाएगी राइट हैंड साइड से। तो ये हो गई हमारी पहली इनइक्वालिटी कि मॉड अगर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट का, वो छोटा रहेगा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर टाइम्स मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब यहाँ तो हमने मल्टीप्लाई किया है, दूसरी इनइक्वालिटी में हम ऐड करते हैं। विच ऑफ दीज इज ग्रेटर? अगेन नॉन जीरो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड है मॉड ऑफ सम और राइट हैंड साइड है सम ऑफ मॉड्स। तो ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड और ये है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब दोनों में से कौन सी साइड बड़ी होगी? वीडियो पॉज करके एक बार सोचो। ओके, तो आंसर ये है कि इसमें भी राइट हैंड साइड बड़ी होगी। राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। और ये कैसे? इसका विजुअल प्रूफ यहाँ पर है। अगर कोई एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, तो ट्राइंगल लॉ बोलता है ए प्लस बी वेक्टर ये तीसरी साइड होगी। और ट्राइंगल लॉ बोलता है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए, ये है मॉड ऑफ बी और ये है मॉड ऑफ ए प्लस बी। तो अगर ट्राइंगल बन रहा है तो राइट हैंड साइड हमेशा बड़ी होगी लेफ्ट हैंड साइड से। और व्हेन आर दे इक्वल? जब ट्राइंगल कोलैप्स कर जाएगा, जब सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, दे आर बोथ फेसिंग द सेम डायरेक्शन। अब तीसरी साइड बनाओगे तो इसके ऊपर आ जाएगी, ये तीसरी साइड है। इस केस में हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होगी। इन दोनों का मॉड अगर अलग अलग ऐड करो या चाहे साथ में ऐड करो, आंसर सेम आएगा। तो दिस इज इक्वल जब हम सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। अब पिछले केस में हमने ऑपोजिट डायरेक्शन भी देखी थी, तो इसे यहाँ भी देख लेते हैं। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, तो ए प्लस बी वेक्टर कहाँ होगा? क्योंकि ये ज़्यादा है तो ए प्लस बी वेक्टर यहाँ पर होगा। इस केस में लेफ्ट हैंड साइड छोटी आ रही है राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड मतलब ये येलो लेंथ प्लस ब्लू लेंथ, और लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये सिर्फ ऑरेंज लेंथ। तो इस केस में बराबर नहीं आ रहे, इस केस में दे आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पर दिस वर्क्स, ये बराबर तब आता है जब हम सेम डायरेक्शन में काम करते हैं। ये बराबर नहीं आता अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं तो इसको लिख लेते हैं।
ये इक्वल है व्हेन वी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, और ये इक्वल नहीं है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो। अब ये तो हो गया विजुअल प्रूफ। इसी चीज़ को हम रिगरसली भी प्रूव कर सकते हैं यूजिंग डॉट प्रोडक्ट्स। चलो वो भी देख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट के लिए हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को उठाते हैं और इसका खुद से डॉट लेते हैं। तो खुद से डॉट लेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर टाइम्स इट सेल्फ। कॉस की वैल्यू 1 है क्योंकि एंगल बिटवीन दीज टू इज 0। और इसी को अगर हम एक्सपैंड करें तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यही चीज़ अगर यहाँ पर लगाएं तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब यहाँ मॉड है, यहाँ मॉड है, यहाँ मॉड है, यहाँ पर भी मॉड है, बस यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको मॉड में कन्वर्ट करना है, यहाँ से इनइक्वालिटी आएगी। तो इसके लिए हम ये बोलते हैं कि एनीथिंग इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ दैट थिंग। अब ए डॉट बी की बात करें तो ये अपने खुद के मॉड से हमेशा छोटा रहेगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा। तो 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहाँ से हम इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू लगा सकते हैं। ये पूरी चीज़ विल बी लेस देन इक्वल टू ये पूरी चीज़, बस इसकी जगह हमने मॉड लगा दिया। ये हमेशा इससे लेस देन इक्वल टू रहेगा, तो ये पूरी चीज़ इस पूरी चीज़ से लेस देन इक्वल टू रहेगी। अभी भी डॉट प्रोडक्ट है, इसको हटाने के लिए हम बोल सकते हैं जो हमने अभी प्रूफ किया पिछली इनइक्वालिटी में कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर टाइम्स मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ए वेक्टर का मॉड टाइम्स बी वेक्टर का मॉड। अब यहाँ से डॉट हट गया, सिर्फ मॉड की बात आ गई। तो हम इसको बोल सकते हैं ये जो चीज़ है ये हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगी इस चीज़ से। तो ये पूरी चीज़ विल बी लेस देन इक्वल टू ये पूरी चीज़। यहाँ से डॉट भी हटा लिया। ये 2 स्टेप्स इंपॉर्टेंट थे। पहले स्टेप में हमने ये एनीथिंग इज लेस देन इक्वल टू एनीथिंग लगाया, और दूसरे में हमने अभी जो इनइक्वालिटी प्रूफ की वो वाली लगाई। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी, ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर है, तो ये मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर है। और इधर क्या है हमारे पास, यहाँ पर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू इसका स्क्वायर, अंदर दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं तो स्क्वायर हटा सकते हैं, और ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड। तो यहाँ से हमारी ये इनइक्वालिटी प्रूव भी हो गई। मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब इन्हीं इनइक्वालिटीज़ के नाम भी हैं। इस पहली वाली को बोलते हैं कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, और इस दूसरी वाली को बोलते हैं इस ट्रायंगल की वजह से प्रॉपर्ली ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो पहली है कॉची श्वार्ट्ज और दूसरी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब बिफोर वी रैप अप एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि किस इनइक्वालिटी को यूज़ करेंगे कहाँ पर। तो पहला सवाल ये है, विच वन इज़ बेटर इफ़ यू हैव टू प्रूव कोलिनियरिटी। अगर हमें प्रूव करना हो कि 2 वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो हम क्या करें। अब दोनों इनइक्वालिटी से बात कर लेते हैं। पहली इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन कब आ रहा था, ये चीज़ कहाँ हो रही थी, मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर टाइम्स मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये तब हो रही थी जब थीटा या तो 0 था या पाई था। ये तब हो रही थी जब या तो दोनों सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे थे या ऑपोजिट डायरेक्शन में। दोनों केसेस में कोलिनियरिटी वर्क्स। इसमें भी बोल सकते हैं वेक्टर्स कोलिनियर हैं, और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी बोल सकते हैं वेक्टर्स कोलिनियर हैं। तो हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं जब हमें कोलिनियरिटी प्रूव करनी हो। अगर प्रूव करना है कि 2 वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट का मॉड निकालो और उनके मॉड को अलग से निकाल के मल्टीप्लाई करो। अगर दोनों चीज़ें बराबर हैं तो हम बोल सकते हैं कि वेक्टर्स कोलिनियर हैं। दूसरी इनइक्वालिटी क्या बोल रही थी, ये चीज़ बराबर तब थी जब दोनों सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे थे। तो ये सिर्फ सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है, ये सेम और ऑपोजिट दोनों की बात कर रहा है। सो दिस वर्क्स फॉर सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस वर्क्स ओनली फॉर सेम डायरेक्शन। तो अगर ये चीज़ ट्रू है तो हम यही बोल सकते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे। लेकिन अगर ये चीज़ ट्रू है तो हम बोल सकते हैं सेम भी हो सकती है और ऑपोजिट भी हो सकती है। तो कोलिनियरिटी में हमें दोनों चलेंगी, यानी कि अगर कोलिनियरिटी प्रूव करना है तो ये चीज़ प्रूव करो। इसका अगर दूसरा केस लें, अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हो तब इसका सम छोटा हो जाता है इससे। सो इसमें भी कोलिनियर हैं, ये ब्लू और ये येलो अभी भी कोलिनियर हैं वेक्टर्स, लेकिन ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी से शो नहीं कर रहा। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा, वहाँ पर ये लेस देन का साइन आ रहा है, तो ये हम यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये वाली इनइक्वालिटी काम की नहीं है। अगर हमें यही प्रूव करना हो कि दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, वहाँ पर ये वाली चीज़ फेल हो जाएगी। अगर हमें प्रूव करना हो कि बोथ द वेक्टर्स आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, तब हम इस इनइक्वालिटी से बात करेंगे।
अगर प्रूव करना है कि दोनों सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं तो ये चीज़ प्रूव करो, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। अगर ये है तो डेफिनेटली दोनों सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो उस केस में हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो कोलिनियरिटी के लिए ये चीज़ प्रूव करनी है, और अगर प्रूव करना है कि वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है तो ये वाली चीज़।